हेलो स्टूडेंट्स। आज हम आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है अग्नाशय। आज हम अग्नाशय के बारे में, अग्नाशय के क्या कार्य हैं, अग्नाशय किस प्रकार की ग्रंथि है, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। अग्नाशय कक्षा 10 और कक्षा 11 के विद्यार्थियों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। साथ ही साथ मेडिकल की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए भी यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। तो आज हम पढ़ेंगे अग्नाशय के बारे में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, अग्नाशय मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। आपको ये पता होना चाहिए कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है, लीवर है। लीवर के बाद मानव शरीर की जो दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है वह अग्नाशय है। साथ ही साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि अग्नाशय मानव शरीर में पाई जाने वाली एकमात्र मिश्रित ग्रंथि होती है, मिक्स्ड ग्लैंड होती है। अग्नाशय को मिश्रित ग्रंथि क्यों कहते हैं? क्योंकि अग्नाशय के दो भाग होते हैं, एक एंडोक्राइन, एक एक्सोक्राइन। एंडोक्राइन का मतलब होता है अंतःस्रावी, एक्सोक्राइन का मतलब होता है बहिस्रावी। आपको ये पता होना चाहिए, अग्नाशय का जो एक्सोक्राइन वाला भाग होता है, बहिस्रावी वाला भाग होता है, वह एंजाइम्स का स्राव करता है, यानी कंप्लीट एंजाइम का स्राव करता है, जो हमारे भोजन के पूर्ण पाचन में हमारी मदद करते हैं। उसके बाद अग्नाशय का जो अंतःस्रावी भाग होता है, अग्नाशय के अंतःस्रावी भाग यानी एंडोक्राइन वाले पार्ट को हम बोलते हैं आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। लैंगरहैंस की द्वीप कोशिकाएं। आप सबको पता है अग्नाशय का जो अंतःस्रावी भाग होता है वो लैंगरहैंस की द्वीप कोशिकाएं होती हैं, और उस द्वीप कोशिकाओं में 4 मुख्य जो है कोशिकाएं पाई जाती हैं, जो अलग अलग प्रकार के हार्मोन्स का स्राव करती हैं। और ये जो हार्मोन्स होते हैं जो निकलते हैं लैंगरहैंस की दीपिकाओं से, ये बहुत ही महत्वपूर्ण हार्मोन होते हैं। तो सबसे पहले हम सामान्य जानकारी पढ़ेंगे अग्नाशय के बारे में, आखिर अग्नाशय होता क्या है। उसके बाद जो है फिर हम अग्नाशय के बहिस्रावी और अंतःस्रावी वाले भाग के बारे में पढ़ेंगे। तो हमने यहाँ लिख रखा है कि सबसे पहले हम अग्नाशय के पोजीशन की बात करें, यानी अग्नाशय के स्थिति की बात करें, तो हमारा अग्नाशय आमाशय के ठीक पीछे, आमाशय स्टमक के ठीक पीछे ग्रहणी के बीच में पाया जाता है। आपको ये पता होना चाहिए, ग्रहणी मानव शरीर में जो छोटी आंत होती है उसका एक पार्ट होता है, अंग्रेजी के सी के आकार का स्ट्रक्चर होता है, संरचना होती है। मैंने यहाँ बना भी रखा है। ये हमारा क्या है, डियोडेनम है, ग्रहणी है, और ये पैंक्रियाज है। तो हमारे आमाशय के थोड़ा सा पीछे ग्रहणी के दोनों भुजाओं में पैक होता है हमारा अग्नाशय। तो ये इसकी स्थिति हो गई, ये इसका पोजीशन हो गया। उसके बाद इसका कलर कैसा होता है, रंग कैसा होता है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमारा अग्नाशय है, पैंक्रियाज है, उसका कलर पिंक होता है। पिंक का मतलब गुलाबी होता है। उसके बाद इसका जो शेप है, शेप माने आकार, इसका आकार अनियमित होता है। अनियमित का मतलब इरेगुलर होता है। उसके बाद यह किस प्रकार की ग्लैंड है, तो यह एक मिक्स्ड ग्लैंड है। यह एक मिक्स्ड ग्लैंड है। मिक्स्ड ग्लैंड मतलब यह एक मिश्रित ग्रंथि है। मिश्रित ग्रंथि क्यों है? क्योंकि इसके दो भाग होते हैं, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन। ठीक, एक्सोक्राइन वाले भाग से क्या निकलता है, एंजाइम निकलते हैं, और एंडोक्राइन वाले भाग से हार्मोन निकलते हैं। और मैंने आपको पहले ही बताया, अग्नाशय मानव शरीर की एकमात्र क्या है, मिश्रित ग्रंथि है, और दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। उसके बाद हम अगर इसके लेंथ की बात करें, इसकी लंबाई की बात करें, तो यह 15 सेंटीमीटर लंबा होता है। अगर हम इसके भार की बात करें, वेट की बात करें, तो यह लगभग 50 से 85 ग्राम जो है वेट का होता है। उसके बाद हमने आपको बताया इसके दो पार्ट, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन। तो इसका जो एक्सोक्राइन वाला पोर्शन है, एक्सोक्राइन वाले पोर्शन को हम बोलते हैं एसिनी। क्या बोलते हैं? एसिनी। पूरे अग्नाशय का लगभग 99% भाग ये एसनी बनाता है। और ये एसनी होता क्या है, तो एसनी
फॉलिकल लाइक स्ट्रक्चर यानी पुटकीय संरचनाएं होती हैं जो क्या करती हैं, पैनक्रियाटिक जूस यानी अग्नाशयिक रस का स्राव करती हैं। और यह जो पैनक्रियाटिक जूस होता है इनमें खूब सारे एंजाइम होते हैं जो हमारे भोजन के पूर्ण पाचन में हमारी मदद करते हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं अग्नाशय के एंडोक्राइन वाले भाग की, तो हमने आपको बताया अग्नाशय का जो एंडोक्राइन वाला भाग होता है उसे हम बोलते हैं आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। लैंगरहैंस की द्वीप कोशिकाएं। इसका नाम लैंगरहैंस क्यों पड़ा, क्योंकि एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था लैंगरहैंस। उसने सन 1869 में इन द्वीप कोशिकाओं की खोज की थी। उसी के नाम पे इसे हम लैंगरहैंस की द्वीप कोशिकाएं भी कहते हैं। अब आपको ये पता होना चाहिए 99% तो हो गया एसिनी, अग्नाशय का जो एसिनी है, एक्सोक्राइन वाला पोर्शन है, बहिस्रावी भाग है। 1% में होता है हमारा आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। 1% में ये लैंगरहैंस की द्वीप कोशिकाएं पाई जाती हैं। और लगभग ऐसा मानना है कि ये जो लैंगरहैंस की द्वीप कोशिकाएं होती हैं लगभग 10 से 20 लाख की संख्या में ये पाई जाती हैं हमारे पैनक्रियाज में। इसके बाद ये जो लैंगरहैंस की द्वीप कोशिकाएं होती हैं उन द्वीप कोशिकाओं के समूह को इंग्लिश में, अंग्रेजी में हम बोलते हैं लस्टर ऑफ सेल्स। कोशिकाओं का समूह जिसमें 4 प्रमुख कोशिकाएं, हमने यहाँ लैंगरहैंस की जो द्वीप कोशिकाएं हैं उसको बना रखा है। ये जो बाहरी स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये एसिनी है जो कि 99% भाग बनाता है टोटल पैनक्रियाज का, टोटल अग्नाशय का। उसके बाद ये अंदर वाला जो एंडोक्राइन वाला जो भाग है उसमें डेल्टा कोशिकाएं पाई जाती है, बीटा कोशिकाएं पाई जाती है, अल्फा कोशिकाएं पाई जाती हैं और एफ कोशिका या पीपी सेल्स पाए जाते हैं। ये जो डेल्टा कोशिकाएं होती हैं सोमैटोस्टैटिन नामक हार्मोन का स्राव करती हैं, बीटा कोशिकाएं इंसुलिन नामक हार्मोन का स्राव करती हैं और ये जो अल्फा कोशिकाएं होती हैं ग्लूकागॉन नामक हार्मोन का स्राव करती हैं। उसके बाद ये जो कोशिकाओं का समूह है हमने आपको पहले ही बताया 4 प्रकार की कोशिकाएं। अल्फा कोशिकाएं जो पूरे पैनक्रियाज का लगभग 15 से 25% होती हैं, बीटा कोशिकाएं जो पूरे पैनक्रियाज का लगभग 60 से 65% होती हैं। उसके बाद गामा या डेल्टा कोशिकाएं जो पूरे पैनक्रियाज का लगभग 10% भाग होती हैं। साथ ही साथ ये जो पीपी सेल्स, इसे हम एफ सेल्स भी बोलते हैं। पीपी का मतलब होता है पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड सेल्स। ये जो है चौथी कोशिकाएं होती हैं और इनका हमारे शरीर में एक महत्वपूर्ण रोल है, महत्वपूर्ण कार्य है। आगे मैं उसको आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे ये जो अल्फा कोशिकाएं आप देख रहे हैं ये सिक्रीट करता है, स्राव करता है किसका, ग्लूकागॉन हार्मोन का। किसका स्राव करता है, ग्लूकागॉन हार्मोन का स्राव करता है। और यह जो ग्लूकागॉन हार्मोन है इसको डिस्कवर किया था, इसको खोजा था 2 वैज्ञानिकों ने जिनका नाम था किम्बल और मर्लिन। किम्बल और मर्लिन नामक 2 वैज्ञानिकों ने इसकी खोज की थी। ग्लूकागॉन का प्रमुख कार्य है मानव शरीर में, यह हमारे रक्त में शुगर को बढ़ा देता है। हमारे रक्त में जो शुगर का लेवल होता है उसको ग्लूकागॉन बढ़ा देता है। और यह जो ग्लूकागॉन है वह अल्फा कोशिकाओं से सिक्रीट होता है, स्रावित होता है। साथ ही साथ ये जो बीटा सेल्स होती हैं, बीटा कोशिकाएं होती हैं, ये सिक्रेट करती है, स्राव करती हैं इंसुलिन नामक एक महत्वपूर्ण हार्मोन का। और इंसुलिन ये जो हार्मोन है इसको खोजा गया था 2 वैज्ञानिकों द्वारा जिनका नाम था बेल्टिंग एंड बेस्ट। बेल्टिंग और बेस्ट ने इंसुलिन की खोज की थी। और इंसुलिन क्या करता है, इंसुलिन हमारे रक्त में शुगर को कम करता है, यानी ग्लूकागॉन रक्त में शुगर को बढ़ाता है और इंसुलिन रक्त में शुगर को कम करता है। यानी ग्लूकागॉन और इंसुलिन एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं। उसके बाद ये जो डेल्टा, इसे हम गामा कोशिका भी बोलते हैं, ये क्या सिक्रीट करती हैं, ये सोमैटोस्टैटिन नामक हार्मोन का स्राव करती हैं, सिक्रीशन करती हैं। और ये क्या करती हैं, अल्फा तथा बीटा कोशिकाओं के स्राव को ये बाधित करती हैं। उसके बाद ये जो पीपी सेल्स होती हैं ये हमारे आंत में भोजन के अवशोषण में हमारी मदद करती हैं। तो ये था एक सामान्य जानकारी अग्नाशय के बारे में। अभी अग्नाशय के बारे में आपको बहुत कुछ जानना है। अभी आपने सिर्फ सामान्य चीज़ों के बारे में पढ़ा अग्नाशय के, अभी अग्नाशय के बारे में आपको बहुत कुछ जानना है, क्योंकि हमारे अग्नाशय से
जो एंजाइम्स निकलते हैं और जो हार्मोन्स निकलते हैं, खास रूप से जो हार्मोन्स निकलते हैं जैसे इंसुलिन और उसके बाद ये ग्लूकागॉन हार्मोन, इनका मानव शरीर में बहुत ही महत्वपूर्ण काम है। आप सबको पता होना चाहिए कि मानव शरीर में जो इंसुलिन होता है उसकी कमी से एक बहुत ही खराब बीमारी होती है जिसका नाम है डायबिटीज, मधुमेह। तो मधुमेह कैसे होता है, उसके बाद ये ग्लूकागॉन हार्मोन ये क्या करता है हमारे शरीर में, इसकी कमी से या इसकी अधिकता से कौन सा रोग होता है, उसके बाद ये जो इंसुलिन है इसकी कमी से या इसकी अधिकता से मानव शरीर में कौन सा रोग होता है। अपने आने वाले अगले वीडियो में हम आपको डिटेल में इसके बारे में बताएंगे। तो इसको आप अपने कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।